हेलो एंड वेलकम टू दी माय वीडियो। मेरे वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो पे आप लोगों को मैं इस आमला नोट 4 वायर वाला आमला नोट बैग बनाना सिखाऊंगी। ये एक मेरा छोटा सा मिनी बैग है और ये देखने में बहुत ही प्यारा है। आप लोग भी देखिएगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करिएगा और बिना स्किप करिए देखिएगा, आप लोग भी इसे ज़रूर बना पाओगे। तो देखिएगा, इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 रोल का इस्तेमाल किया है। ऑलमोस्ट 1.5 रोल से ज़्यादा ही है, मतलब 2 रोल ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ हमने 2 रोल वायर ले लिया है। देखिएगा, ये गोल्डन ब्राउन कलर का वायर है और बीच में ब्लैक कलर से कुछ इस तरीके से लाइनिंग है। तो इस तरीके का वायर आपको 2 रोल का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए मेज़र करने के लिए एक स्केल और दूसरा चाहिए एक सीज़र। तो चलिए इसे मेज़र करके काट लेते हैं। तो यहाँ हमने मेज़र करके काट लिया है। ये वाला जो है मेरा 10 वायर है जो मैंने 6.5 फीट करके काटा है, और ये दूसरे साइड मैंने 8 फीट करके 20 वायर काटा है। आप लोग भी ऐसे काट लेना। तो यहाँ हमने 2 मेज़रमेंट में काटा है। एक जो है मैंने 8 फीट में 20 पीस काटा है और दूसरा मैंने जो है 6.5 में 10 पीस काटा हुआ है। तो हमने यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है। रनिंग वायर लेने के बाद में स्केल के साथ में फिर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ में 1 2 एंड 3 ले लीजिएगा आप लोग। 3 हाफ लेने का ज़रूरत नहीं है, 3 करके आप लोग यहाँ पे मेज़र करके ले लेना। तो यहाँ 3 मेज़र करके आप लोग यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बना लेना। तो लूप बनाने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने वायर काट रखा था, ये मैंने जो 6.5 करके काटा था, वहाँ से हम लोग एक वायर ले लेंगे। 6.5 जो हमने काटा था उससे एक वायर ले लेंगे और इसे यहाँ पर इक्वल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से एक लूप मिल जाएगा। उसके बाद इसे हम लोग कहीं सामने पे रख लेते हैं। रखने के बाद में अब यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो 8 फीट करके काटा था उसमें से यहाँ से 2 वायर निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी इन दोनों वायर को यहाँ पे देखिएगा दोनों कोना को पकड़ के यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों कोना को पकड़ के इक्वल फोल्ड मैंने कर लिया है और पीछे की तरफ से यहाँ 2 लूप मिल गया है। तो टोटल हमें यहाँ पे 3 लूप मिल जाएगा। राइट हैंड पे मेरा 6.5 फीट वाला वायर है और लेफ्ट हैंड पे मेरा है 8 फीट वाला वायर है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो रनिंग वायर काटा था, देखिएगा ये रनिंग वायर लिया था, जिसने मैंने 3 फीट मेज़र करके लिया था, इसे मैंने लेफ़्ट हैंड पे ले लिया है। और मैंने यहाँ पे जो 8 फीट वाला वायर है इसे मैंने यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद अभी हम लोग डालेंगे 6.5 फीट वाला। ये देखिएगा, ये दूसरा वायर जो मैं डाल रही हूँ ये 6.5 फीट वाला वायर है, उसे भी हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ देखिएगा सेम कलर होने की वजह से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होगा। बस जब मैं जैसे डाल रही हूँ आप लोग भी वैसे ही करके फॉलो करिएगा। देखिएगा थोड़ा होल्ड करने में तकलीफ होगा बस, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक बार शुरुआत करोगे तो उसके बाद आराम से बन जाएगा। इसके बाद फिर से हम लोग डालेंगे यहाँ पे 8 फीट मैंने जो काटा था, इसे यहाँ पे इस तरीके से डाल लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा ये जो रनिंग वायर है इसे हम लोग ऊपर की तरफ में इस तरीके से ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ ले लेंगे। लेने के बाद में अब ये देखिएगा ये जो वायर है, ये वाला उल्टे साइड वाला, ये वाला वायर, इस वायर का ये उल्टे साइड वाले वायर है, इसे हम लोग लेके ये फर्स्ट वाला लूप में डाल लेंगे। उसके बाद देखिएगा इस वायर का मैंने ये फर्स्ट लूप पे डाल लिया है। उसके बाद ये वाले वायर है, ये देखिएगा ये वायर को, इस वायर उल्टे साइड वाले वायर को लेके अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने हिला के दिखाया है। इस वाले वायर को अब ये दोनों लूप पे यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा हमारा ये लास्ट वाला वायर है, उल्टे साइड वाला वायर, ये वाले वायर, इस वायर को हम लोग तीनों लूप पे डालेंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले एक लूप पे मैंने डाला है, फिर दोनों लूप पे, फिर उसके बाद हमने तीनों लूप पे डाल के फिर बाकी के सारे वायर को अच्छी तरीके से ऐसे करके मिला लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा 4 वायर वाला एक आमला नोट तैयार हो गया है। तो सभी वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे।
उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा अभी जितने भी सारे ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वायर है, ये वाले वायर को देखिएगा इसके ठीक ऑपोजिट में हमारा ये वायर है। इन दोनों वायर को ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये वायर हमारा बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ हमारा वायर, ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है। ये देखिएगा लंबा वाला वायर को क्या करना है, ऊपर की तरफ ऐसे ठेल देना है और ऊपर वाले वायर को, ऑपोजिट साइड वाले वायर को खींच लेना है। फिर अभी ये इन दोनों डायरेक्शन वाले वायर को फिर चेक करेंगे। देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, इन वायर को भी ऊपर की तरफ ठेल लेंगे और ऐसे करके मिला लेंगे। तो अभी ये मिडिल वाला वायर है। देखिएगा जो मैंने 6.5 फीट करके काटा था वो हमारा हमेशा मिडिल पे रहेगा। अभी हमारा क्या करेंगे, ये जो देखिएगा ये देखिए ये हमारा मिडिल वायर है, इसे हम लोग अच्छी तरीके से और एक बार चेक कर लेंगे। तो ऐसे ही करके आप लोग भी सारे वायर को मिला लेना। अब क्या करेंगे, फिर से हमने यहाँ पे देखिएगा यहाँ ऑलरेडी लूप बना लिया है। राइट हैंड पे मेरा 6.5 फीट है और लेफ्ट हैंड पे मैंने 8 फीट वाला जो वायर काटा था उसका 2 लूप है। तो ऐसे करके 3 लूप आप लोग फिर से और बना लेना। तो हमने यहाँ पे 3 लूप और बना लिया है। बनाने के बाद में अब जो हमने ये जो वायर यहाँ पे देखिएगा एक आमला नोट बनाया था, उस आमला नोट के सामने में एक और आमला नोट बनाएंगे। लेकिन ये जो हमारा रनिंग वायर है जो रोल के साथ अटैच वाला वायर है उसी वायर पे बनाएंगे। तो हमने उस वायर पे एक लूप बना लिया है। अभी हमने 8 फीट का जो वायर काटा था वो लूप बनाया है, इसे हम लोग डालेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ऐसे डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो 6.5 फीट का वायर काटा है इसे डाल लेंगे ऐसे करके। और उसके बाद यहाँ पे हमने जो 8 फीट का जो वायर काटा है, लूप बनाया है, इसे हम लोग ऐसे करके डाल लेंगे। उसके बाद फिर ये जो हमारा रनिंग वायर वाला उल्टे साइड वाले वायर है, रनिंग वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे और ये जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग फर्स्ट, ये देखिएगा ये वाले लूप का वायर है, इसे फर्स्ट लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद ये वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है सेकेंड लूप का, इसे हम लोग ये जो दोनों लूप पे डालेंगे। और थर्ड वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग तीनों लूप पे डाल लेंगे। तो ऐसे करके हमारा दूसरा आमला नोट पे यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक आमला नोट वाला वीडियो बनाया है। इस पे आप लोग जाके आप लोग अपना वेस्ट वायर से इस आमला नोट को ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। और आप लोगों को इस तरीके का अगर वायर ख़रीदना हो तो भी मैं इस वायर का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी, लिंक पे दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। यहाँ पे देखिएगा फिर से हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वायर है उसे हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जितने बार भी आप नोट्स बनाओगे, आमला नोट्स बनाओगे, वैसे ही वायर को आप लोग ऐसे करके चेक करते जाना और अच्छे तरीके से मिला लेना, जिससे कि बाद में हम लोगों का वायर जो है बड़ा छोटा ना रहे। तो इसलिए हम लोगों को ये जो शुरुआत के जो नोट बनाते हैं, फर्स्ट जो आप रो बनाते हो उस रो पे ही आप लोग अच्छी तरीके से वायर को चेक कर लेना, ये हम लोगों का वायर बराबर है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग भी अच्छे तरीके से वायर को चेक करके अच्छे से मिला लेना, जिससे कि हमारा बाद में जाके हाइट बनाने समय में हमारा वायर जो बड़ा छोटा ना रह जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से सब वायर को मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमारा वायर थोड़ा सा लंबा है, तो इस तरह ऑपोजिट साइड वाले वायर को इस तरीके से ऊपर की तरफ से ठेल के दूसरे साइड से खींच के मिला लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को क्या करना है, तीसरा नोट भी बना लेना है, आमला नोट। तो तीसरा नोट बनाने के लिए भी सेम है। लेफ़्ट साइड पे मैंने 8 फीट वाला 2 लूप बना लिया है और दूसरे साइड में 6.5 वाला एक लूप बना लिया है। तो उस लूप पे यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैंने 8 फीट का जो लूप है इसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। तो
तो दूसरे लूप पे है ये जो हम लोग 6 फीट वाला हमने डाला है, 6.5 वाला, और उसके बाद ये जो है 8 फीट वाला लूप है, ये जो हमने इससे करके डाल लेना है। तो ऐसे ही है जैसे हमने सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड बनाया था, वैसे ही ये थर्ड वाला आंवला नोट पे बनेगा। कोई चेंजेस नहीं है, बस ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू सारे नोट को बनाते जाना है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का वायर ख़रीदना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर लेना। और उसके बाद मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है, अगर आप पर्टिकुलर आंवला नोट का वीडियो देखना हो तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके चेक करके आप लोग अपना वेस्ट वायर से ट्राई कर सकते हो इस 4 वायर वाला आंवला नोट को। और वीडियो को बिना स्किप करिए देखना, इसका बेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका बेस बना लोगे तो आप इसका हाइट जो है वो आराम से बना सकोगे। तो इसलिए इस बेस बनाते समय में आप लोग वीडियो को बिना स्किप करिए देखना और स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखना, जिससे कि आप लोग आसानी से इस बैग को बना सकोगे। तो यहाँ हमने थर्ड नोट भी बना लिया है और इस नोट पे ये देखिएगा बाकी के दोनों ऑपोजिट साइड वाले वायर है, दोनों वायर को ऐसे करके फिर से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। देखिएगा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा लंबा वाला वायर को ऐसे ढेल के ऊपर साइड से हम लोगों को खींच लेना है ऑपोजिट साइड से। तो ऐसे ही करके सारे वायर पे हम लोग यहाँ पे नोट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा टोटल 10 नोट बना लिया है, 4 वायर वाला 10 आंवला नोट बनाया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा रनिंग वायर है, जो हमने रनिंग वायर 3 फीट मेज़र करके जो डाला था, उस रनिंग वायर को यहाँ पे हम लोग मेज़र करके काटेंगे। देखिएगा अब ये दोनों अपोजिट साइड वाले वायर, यहाँ देखिएगा ये हमारा रनिंग वायर है। इन दोनों वायर को यहाँ पे इस तरीके से पकड़ लिया है और इस पे जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ हमने काट लिया है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये 2 आंवला नोट के बीच पे 2 वायर हमारा कुछ इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इस जगह पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारा 2 वायर जो क्रॉस हो रहा है, 2 आंवला नोट के बीच पे बीचों बीच पे क्रॉस हो रहा है। बीच पे हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बना लेना है। और इस तरीके का बैग आप लोग बनाना चाहते हो तो इस बैग से आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा 2 रोल वाला छोटा सा मिनी बैग है, इसे बना के आप लोग इस तरीके का आप लार्ज साइज़ का भी बैग बना सकते हो। तो ऐसे ही करके हम लोगों को सभी क्रॉस वाले वायर पे बेसिक नोट बनाते जाना है। बना के ये जो लास्ट एंडिंग है वहाँ तक हमें बना लेना है। देखिएगा ऐसे करके बना के हम लोगों को इस जगह तक बना लेना है। ये देखिएगा यहाँ पे हमारा वायर क्रॉस हो रहा है। तो देखिएगा हमने ऊपर के साइड से ये इस जगह तक हमने सारे बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड दूसरे साइड पे भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर पे हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके बेसिक नोट बनाते जाएंगे।
देखिएगा इस साइड भी हम लोगों को इस जगह तक यहाँ पे बेसिक नोट बना लेना है। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। देखिएगा हमने दोनों साइड से बेसिक नोट बना लिया है। मैंने नीचे के साइड से भी बनाया है, ऊपर के साइड में भी बनाया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर है यहाँ पे देखिएगा, ये वाला वायर, ये मिडिल वाला वायर को छोड़ के ये देखिएगा ये मिडिल वायर, इस वायर पे हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर लेंगे। इस तरीके से रनिंग वायर ले लेंगे और लेने के बाद में यहाँ पे देखिएगा ये वाले वायर को छोड़ के इसी वायर पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फिर दोबारा इस वायर को ही देखिएगा लेके हम लोग मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। उसके बाद फिर से हमने रनिंग वायर ले लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मिडिल वाला हमारा रनिंग वायर को छोड़ के ये वाला वायर देखिएगा, इस वायर पे हम लोगों को यहाँ पे बेसिक नोट, एक्स्ट्रा नोट बनाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वाले वायर पे। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक नोट तैयार कर लेंगे और बेसिक नोट बनाने के बाद में फिर से हम लोग इसी वायर के साथ में देखिएगा, इस वायर के साथ में फिर से मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। तो ऐसे ही करके दूसरे साइड भी हम लोगों को इस तरीके से एक्स्ट्रा नोट बना लेना है, बेसिक नोट बना लेना है। तो यहाँ हमें बना लिया है। तो इस साइड भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस वायर में, ये भी मिडिल वायर को नहीं बनाना है, ये दोनों वायर में बना के हम लोगों को तैयार कर लेना। देखिएगा यहाँ पे हमने दोनों साइड से इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर डाल के बेसिक नोट बना लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे रनिंग वायर लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में अब इस रनिंग वायर को ये वाला है देखिएगा, ये वाला वायर जो हमने 3 फीट काट के जो रनिंग वायर डाला था, इस रनिंग वायर के साथ में मेज़र करेंगे। देखिएगा इस रनिंग वायर के साथ मेज़र करके यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 3 वायर, जो 3 वायर देखिएगा इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिल रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, उसी जगह पे हम लोग अभी आमला नोट बनाएंगे। देखिएगा ये देखिएगा 3 वायर, इन 3 वायर पे हम लोगों को आमला नोट बनाना है। तो इससे फर्स्ट वायर का हमने एक लूप बना के इस तरीके से डाल लिया है। दूसरा लूप बना के भी यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे और ये थर्ड वाला वायर को इस तरीके से तीनों लूप पे लपेट लेंगे। अब रनिंग वायर को हम लोग ऊपर की तरफ में ले लेंगे। देखिएगा ऐसे ले लेना है। लेने के बाद में ये वाले वायर है, उल्टे साइड वाले वायर को फर्स्ट लूप पे डालेंगे। फर्स्ट लूप पे डालने के बाद में ये दूसरे साइड वाले वायर है, उसे सेकेंड दोनों लूप पे डालेंगे और थर्ड वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है, इसे तीनों लूप पे डाल लेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों का यहाँ पे एक आमला नोट तैयार हो गया है। ऐसे करके हम लोगों को कंटिन्यू आमला नोट बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा एक आमला नोट बन गया है और उसके बाद यहाँ पे फिर हमारा ये जो 3 वायर है देखिएगा, ये दो बेसिक नोट के बीच में हम लोगों को यहाँ पे आमला नोट बनाना है।
तो जैसे हमने फर्स्ट नोट को बनाया, आंवला नोट का बनाने का तरीका सेम है। जितने भी आंवला नोट बनाएगा सबका तरीका सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे आंवला नोट बनाएंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके हम लोगों को दूसरा रो भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हमारा आंवला नोट का ये जो दूसरा रो है इसे भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस जगह तक बनाएंगे जहाँ पे हमारा 3 वायर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस जगह तक बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने आंवला नोट का दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब ये क्या करेंगे, ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को अभी ये जो पहले वाला ये वाला रनिंग वायर है, देखिएगा फर्स्ट आंवला नोट का रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर के साथ में मेज़र करके काटना है। ये हमारा एक्स्ट्रा नोट जो बेसिक नोट बनाया है उसे छोड़ के उसके बीच पे है, उसे उसके बीच वाला वायर के साथ में यहाँ पे मेज़र करके यहाँ काट लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर है, सॉरी ये जो वायर है, इन दोनों वायर को काट लिया है। अभी फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा वायर ये दोनों वायर लगाया था वैसे ही यहाँ पे एक नोट बनाएंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर डाल के एक नोट बनाएंगे, बेसिक नोट बनाएंगे। तो ये अभी हम लोग फिर से रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में अब ये रनिंग वायर को अभी ये वाले वायर है, देखिएगा ये जो अभी हमने वायर काटा था उसको छोड़ के इसके सामने वाले वायर जो है, बीच वाले वायर, इस वायर के साथ में मेज़र करके हम लोग को यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार कर लेंगे। देखिएगा इस उसके बाद दोबारा सा इस वायर के साथ में आप लोग यहाँ पे काट लेना, मेज़र करके काट लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही करके दूसरे साइड में ये वाले साइड में ये देखिएगा इस वायर को छोड़ के ये देखिएगा मिडिल पे जो हमारा वायर है, ये वाला वायर है, इस पे काट, इसे हम लोगों को मेज़र करके यहाँ पे इस वायर के साथ मेज़र करके यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। तो उसके बाद दोबारा इस वाले वायर के साथ में मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे, देखिएगा। तो काटने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, दोनों साइड से बनाया है, यहाँ पे जो हमारा 2 वायर इस तरीके से क्रॉस हो रहा है वहाँ पे भी हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा 2 आंवला नोट के बीच पे जो हमारा 2 वायर जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों को इस जगह तक बनाना है। ये देखिएगा ये 2 आंवला नोट के बीच पे जो वायर है उधर तक बना लेना है। तो यहाँ हमने बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला लाइन है, ये हमने आंवला नोट जो फर्स्ट में सबसे पहले रेडी किया था, इस
रो पे जो है हम लोग ये वाले वायर को यहाँ पे इस तरीके से गांठ बन के रख लेंगे, जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा ये हमारा फर्स्ट लाइन है, जिससे हम लोगों को ये जो हमारा मिडिल लाइन बन के रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से नोट बन के गट्टी लगा के रख लेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे बनाना चालू करेंगे। सेम तरीका है जैसे हमने फर्स्ट रो बना के फिर बेसिक नो बनाया है, फिर आंवला नोट का रो बनाया है, फिर बेसिक नोट बनाया है। ऐसे ही करके आप लोगों को कंटिन्यू करना है। और उसके बाद फिर से हम लोगों ने ये बीच वाला जो हमने जो रनिंग वायर डाला था, इस रनिंग वायर के साथ में मेज़र करेंगे, फिर एक लूप बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोगों का ये जो 3 वायर जहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, इन तीनों वायर में यहाँ पे फिर से हम लोग आंवला नोट बनाना चालू करेंगे। तो आंवला नोट बनाने का सेम प्रोसेस है, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा वायर को फिर दोनों लूप पे हमने डाल लिया है और ये तीसरा वायर को तीनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में और सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिएगा फिर से हमने यहाँ पे आंवला नोट बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी हमारा 3 वायर जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसी जगह पे यहाँ पे आंवला नोट फिर से बनाएंगे। देखिएगा मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा होगा, प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, बस यहाँ पे बनाने पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी से पता चले कि इस बैग को कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैं बैग को बनाने के बाद में इसका वीडियो को एडिट करके वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोई पर्टिकुलर रूम नहीं है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे वॉइस ओवर में भी आप लोगों को बहुत सारा ऐसे नॉइस सुनाई देता होगा, तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा ज़रूर। तो ऐसे ही करके इस जो थर्ड लाइन है, सॉरी सेकेंड रो है, इसे भी कंप्लीट कर लेना है। और ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को हर एक लाइन रो बनाने के बाद में यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा वायर और एक्स्ट्रा नोट ऐड करना है। और उसके बाद ये जो हमारा मिडिल वाला लाइन बनेगा, इसके नीचे के साइड भी हम लोगों को बना के इसका बेस को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे सेम टू सेम नीचे भी हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ देखिएगा हमने बेस कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिएगा ये जो हमने गांठ बन रखा था, यहाँ देखोगे ये हमारा मिडिल वाला लाइन है, इसके ऊपर साइड भी हमने बनाया है और उसके नीचे के साइड में भी हमने बनाया है। तो हमने देखिएगा ये यहाँ पे बेसिक नोट का 3 लाइन बनाया है और उसके बाद आंवला नोट में 2 लाइन बना के ऐसे करके हमने इसका बेस को कंप्लीट किया है। आंवला नोट में देखिएगा मिडिल पे हमारा 1 लाइन है, ऊपर के साइड से 2 लाइन और नीचे के साइड से 2 लाइन, और उसके बाद बीच बीच में हमारा ये बेसिक नोट हमने बनाया है। ऐसे बना के अब क्या करेंगे, ये देखिएगा इस पे देखिएगा कोना कोना पे हमने जो एक्स्ट्रा नोट जो हमने डाला था, वो एक्स्ट्रा वायर डाल के उस नोट को भी हमने यहाँ पे देखो चारों कोना से यहाँ में बना के डाला हुआ है। अब इस नोट को एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमारा ये जो मिडिल वाला वायर है, इस वाला मिडिल वाला वायर को अभी हम लोगों को यहाँ पे 5 से 6 इंच छोड़ के चारों तरफ से काट लेना है। यहाँ देखिएगा चारों कोना में इस तरीके का मिडिल वाला वायर होगा। तो चारों कोना से हम लोगों को ऐसे काट लेना है।
उसके बाद अभी ये जो हमारा कटा हुआ वायर है, इन कटा हुआ वायर को इस तरीके से हम लोग 5 या 6 नोट पे डाल के, अब 4 नोट पे भी डाल सकते हो, ऐसे डाल के हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे ऐसे करके फिनिशिंग कर लेंगे। देखिएगा हमने दोनों तरफ से फिनिशिंग कर लिया है। अब ये देखिएगा दूसरे साइड में भी इस तरीके से जो हमारा वायर कटा हुआ है, इन दोनों वायर को भी यहाँ पे हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। देखिएगा हमने दोनों साइड से इस तरीके से फिनिशिंग कर लिया है। अभी हमारा ये जो बैग का बेस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोगों को बनाना है इस बैग का हाइट। तो हाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को रनिंग वायर ले लेना है और इस रनिंग वायर को यहाँ पे देखिएगा एक लूप बना लेना है। 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बना लेना है। बनाने के बाद में अब यहाँ पे फिर से देखिएगा यहाँ 3 वायर जो हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, इस तीनों वायर पे फिर से हम लोग यहाँ पे आंवला नोट बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पे हमारा पहला आंवला नोट बन गया है। ये हमारा बैग का हाइट का पहला आंवला नोट है और उसके बाद ऐसे करके कंटिन्यू हम लोग 3-3 वायर पे यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो देखिएगा ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है। तो चलिए हम लोग इस जगह तक बना लेते हैं, उसके बाद कॉर्नर वाला पार्ट को भी दिखाएंगे किस तरीके से बनाना है। तो हमने यहाँ पे देखिएगा यहाँ से शुरू करके इस जगह तक बना लिया है। बनाने के बाद ये आ गया हमारा कॉर्नर वाला पार्ट। तो कॉर्नर वाला पार्ट में भी बहुत ही आसान है, बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये वाला जो वायर है, रनिंग वायर है, इसे हम लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे 3 वायर को यहाँ पे आंवला नोट बनाते जाना है। देखिएगा यहाँ पे हमने एक आंवला नोट बना लिया है। तो ऐसे करके आप लोग भी बना लेना। कॉर्नर वाला पार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे सिंपल सा ही हम लोगों को जैसे हमने फ्रंट पे बनाया था वैसे ही आंवला नोट बनाते जाना है। बस बनाते समय में वायर को अच्छे से हम लोगों को मिला लेना है, मैनेज करना है। यहाँ पे ऐसे करके हम लोग फिर यहाँ पे कंटिन्यू ये देखिएगा इस 3 वायर को फिर यहाँ पर भी आंवला नोट बनाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करके चारों कोना में इस तरीके से बना लेना, कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस सिंपल सा आंवला नोट ही बनाते जाना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके आप लोग पूरा कोना में यहाँ पे इस तरीके से बनाते जाना है। तो यहाँ पे ऐसे राउंड करके आप लोग
यहाँ पे भी आंवला नोट ही बनेगा। ऐसे करके ये देखिएगा रनिंग वायर से ऐसे राउंड करके सिंपल सा आंवला नोट बनाते जाना है और इस जगह तक बना लेना है। यहाँ तक बना के फिर इस आंवला नोट के साथ में ज्वाइन करना है। देखिएगा यहाँ पे हमारा जो 3 वायर है उधर तक बनाना है। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वायर रह गया है, इस वायर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करके फिनिशिंग करके रख लेंगे। और ये जो हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर है, इसे हम लोग यहाँ पे सीजर लेके काट लेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोग इसका फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा ये वाला जो रो है इसे इस जगह तक बना लेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है, यहाँ देखिएगा। और यहाँ पे जो हमने कोना बनाया था ये एकदम सिंपल सा कोना है। इस कोने को भी ऐसे ही सिंपल से हमने आंवला नोट बनाते गया है। तो अभी हम लोगों का ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को ये वाले फर्स्ट आंवला नोट के साथ में ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए रनिंग वायर को सबसे पहले उल्टे साइड से अंदर की तरफ से एक लूप बना लेंगे। और लूप बनाने के बाद में जो ये जो हमारा आंवला नोट है उसके सारे जितने भी तीनों वायर को नीचे की तरफ से सबको इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद में जो पीछे वाले वायर है उसे थेल के यहाँ पे ऐसे लूप निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो हमने ये पे देखिएगा फर्स्ट वाला वायर को यहाँ पे ऐसे लूप निकाल के डाल लिया है। और डालने के बाद में ये जो फर्स्ट वायर है इस वायर को यहाँ पे डाल लेंगे। लेफ़्ट साइड का फर्स्ट वाला वायर जो लूप है उसे निकाल लिया है। अभी ये जो सेकंड वाला वायर है उसका लूप निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पर भी एक लूप निकाल लिया है। फिर रनिंग वायर वाला लूप को उसी लूप पे डाल के फिर सेकंड वायर को यहाँ पे हम लोग लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अब हम लोग थर्ड वायर वाले ये वाला वायर है इसे ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे। और उसके बाद रनिंग वायर वाले लूप को उस लूप पे डाल के उसके बाद ये जो थर्ड वायर है इस थर्ड वायर को इस लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिएगा ये जो हमारा रनिंग वायर वाला लूप है उसे भी अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिला के और सारे वायर को इस तरीके से मिला के अच्छी तरीके से वापस फिर से हम लोग यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो देखिएगा सारे वायर को हमने यहाँ पे वापस मिला लिया है। मिलाने के बाद में ये हमारा रनिंग वायर वाला लूप है, इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो रनिंग वायर है ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला रनिंग वायर है इसे हम लोग ये देखिएगा ये जो 2 आंवला नोट है उसके बीच साइड में यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिएगा बीचों बीच 2 आंवला नोट के बीच में हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद में उसके बाद जो हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है उसे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा के बेसिक नोट बनाना है। तो यहाँ सबसे देखिएगा यहाँ पे 2 वायर जो हमारा क्रॉस हो रहा है 2 आंवला नोट के बीच में, इसके हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट तैयार करेंगे। ये जो बेसिक नोट है हम लोग यहाँ पे जो हमारा रनिंग वायर है उसको साथ में लेके तैयार करेंगे। जो हमारा यहाँ पे जो रनिंग वायर है उसको साथ में लेके यहाँ पे ऐसे करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा एक बेसिक नोट बन गया है। और उसके बाद बाकी के सारे जो हमारा आंवला नोट के बीच पे 2 वायर क्रॉस हो रहा है सभी पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को 2 आंवला नोट के बीच पे एक बेसिक नोट तैयार करना है। बिल्कुल सा आसान है, जैसे हमने बेस पे बनाया था एक रो आंवला नोट बना के फिर हमने बेसिक नोट बनाया था, वैसे ही यहाँ पर भी अभी हमने आंवला नोट का एक रो बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक नोट तैयार करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पे क्रॉस वाले वायर है उस सभी क्रॉस वाले वायर को यहाँ पे बेसिक नोट तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही करके सारे वायर में हम लोग बेसिक नोट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा बेसिक नोट बना लिया है। देखिएगा इस जगह से पूरा पीछे भी साइड पे कॉर्नर में भी हमने सब में इस तरीके से बेसिक नोट तैयार कर लिया है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हमारा रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को आंवला नोट बनाएंगे। ये देखिएगा 3 हमारा यहाँ पे वायर देखिएगा 3 वायर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इस वायर पे हम लोग आंवला नोट बनाएंगे। तो सेम तरीका है जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग आंवला नोट बनाते जाएंगे।
तो यहाँ हमारा एक आमला नोट बन गया है। दूसरा आमला नोट भी ऐसे ही बनाएंगे, जहाँ पे हमारा तीनों वायर मिल रहा है। इन तीनों वायर को लेके हम लोग यहाँ पे आमला नोट तैयार करेंगे। तो ऐसे ही करके हमारा ये दूसरा आमला नोट वाला रो है, इसे भी हम लोग तैयार कर लेना है। तो यहाँ तक, इस जगह तक हम लोग बना लेंगे, पूरा राउंड करके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने दूसरा आमला नोट का रो भी तैयार कर लिया है। ये फर्स्ट रो है, उसके बाद फिर हमने बेसिक नोट बनाया, फिर ये हमारा आमला नोट का दूसरा रो है। तो दूसरा रो भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, देखिएगा। और उसके बाद अभी फिर सेम तरीका है, जैसे हमने फर्स्ट रो पे ज्वाइन किया था, वैसे ही सेकेंड रो पर भी ये जो आमला नोट है, इस आमला नोट पर हम लोग यहाँ पे ये जो रनिंग वायर है उसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए जितने भी सारे वायर है सभी को नीचे की तरफ से इस तरीके से थेल लेंगे, नीचे की तरफ से ऐसे करके लूप निकाल लेंगे। और लूप निकालने के बाद में ये जो पीछे वाले लूप है उसे हम लोग, ये देखिएगा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को इसे पीछे की तरफ से एक लूप बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ के सारे ये जो लूप है पीछे की तरफ वाले लूप से ये फर्स्ट वायर का लूप निकाल लेंगे। ये देखिएगा फर्स्ट लूप निकालने के बाद में ये जो फर्स्ट वायर है इसे लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी ये सेकेंड वाले वायर का लूप निकाल लेंगे, लूप पे फिर रनिंग वायर वाले लूप को डालेंगे और उसके बाद वायर को डाल लेंगे। ऐसे ही करके थर्ड वाला जो वायर है इसे भी हम लोग ऐसे करके बना लेंगे। उसके बाद सारे वायर को अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। और ये वाला जो वायर है ये हमारा रनिंग वायर वाला है, इसे भी अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से टाइट कर लेना है। उसके रनिंग वायर को हम लोग सामने से निकाल लेंगे। और सामने से निकालने के बाद में अभी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आमला नोट के बीच पे दो वायर क्रॉस हो रहा है, इस पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। इस बेसिक नोट पे हम लोग जो ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को साथ में लेके बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके साथ में लेके बनाएंगे। तो जितने भी सारे यहाँ पे देखिएगा दो वायर, आमला नोट के बीच पे दो वायर क्रॉस हो रहा है, उस पे हम लोग ऐसे करके बेसिक नोट बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों का बेसिक नोट का दूसरा रो को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा ऐसे करके आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ही करके हम लोगों का इस बैग का पूरा हाइट बनाना है, पूरा हाइट को बना लेना है। यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे बेसिक नोट बना रहे हैं, वैसे बेसिक नोट आपको आमला नोट के बीच बीच पे बनाते जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो हमने आमला नोट बनाया है, फिर उसके बाद बेसिक नोट यहाँ पे देखिएगा लाइन करके बनाया है, फिर हमने आमला नोट बनाया है, फिर बेसिक नोट। ऐसे कर करके आपको बनाते जाना है और इस बैग का पूरा हाइट को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमने पूरा बैग का हाइट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 आमला नोट हमने तैयार करके यहाँ पे बैग का हाइट कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, यहाँ पे 7 है, 7 आमला नोट का रो हमने बनाया है। आप लोग चाहें तो यहाँ में 8 9 भी बना सकते हो, जिससे कि इस बैग का अच्छा हाइट मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा मैंने बैग का हाइट कम रखा है, आप लोग इसका एक अच्छा हाइट बना लेंगे तो ये बैग
दिखने में भी और भी सुंदर लगेगा, पर लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट वाला नोट है। ये लास्ट नोट पे हम लोग फिर से ये रनिंग वायर को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने का सेम तरीका है, पहले जितने भी रो में हमने ज्वाइन किया था वैसे ही ये लास्ट रो पे भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हम लोग सारे वायर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ हमने वायर को अच्छी तरीके से मिला लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को हम लोग 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेंगे। तो काटने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को यहाँ पे हम लोग फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे 5 या 6 नोट पे यहाँ पे ऐसे करके दाल इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेना है। तो ऐसे करने के बाद में अभी ये जो वायर है इसे भी फिनिशिंग करना दिखाएंगे। इसे फिनिशिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को ये दिखेगा आंवला नोट है। इस आंवला नोट के बीच पे ये वायर दिख रहा होगा, 2 वायर के बीच पे जो दिख रहा है, इस वायर को पहले आप लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। तो इसे फिनिशिंग करने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट वाला नोट से ही फिनिशिंग करेंगे। जो फर्स्ट वाला नोट के सबसे ऊपर वाले एक वायर पे ऐसे करके डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद 3 से 4 नोट पे डाल के हम लोग इस वायर को फिनिशिंग करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जो आंवला नोट है, आंवला नोट के बीच पे जो वायर है, दोनों 2-3 वायर होगा। 3 वायर में से ये जो बीच वाला वायर है उसे अभी जैसे हमने फिनिशिंग किया था वैसे ही जो फर्स्ट नोट से ही यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट नोट का ऊपर वाला एक वायर पे ऐसे करके डाल लेना है। डालने के बाद में यहाँ पे हम लोग टोटल जो 3 से 4 नोट पे डाल के इस वायर को फिनिशिंग करेंगे। तो देखिएगा ऐसे करके आप लोगों को बीच वाले सारे वायर को फिनिशिंग कर लेना है। अभी हम लोगों का ये देखिएगा, ये दोनों वायर क्रॉस हो रहा है, इसे हम लोग इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के फिनिशिंग करेंगे। जो लेफ़्ट साइड वाले वायर है उसे राइट साइड पे करेंगे, राइट साइड वाले को वायर को लेफ़्ट साइड पे। ये देखिएगा हमने राइट साइड से एक वायर ले लिया है। उसके बाद इसे लेफ़्ट साइड वाले फर्स्ट जो नोट है, फर्स्ट नोट से ही डाल के हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट नोट पे डाल लिया है। डालने के बाद में उसके बाद दूसरा नोट पे ऐसे डालेंगे। ऐसे ही करके हम लोग 5 से 6 नोट में डाल के इस बैग का फिनिशिंग करेंगे। देखिएगा ये हमारा राइट साइड वाला हो गया है। लेफ़्ट साइड वाला को भी अभी हम लोग राइट साइड में फिनिशिंग करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला नोट है, उसका फर्स्ट नोट का ऊपर वाले वायर पे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद 3 से 4 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। देखिएगा ऐसे करके फिनिशिंग कर लेना है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके उल्टे साइड ऑपोजिट साइड में, राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड में। तो हमने
राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे ऐसे डाल के फिनिशिंग करना है। फर्स्ट वाला नोट से ही हमें डालना शुरू करना है। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे 3 से 4 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी राइट साइड पे ऐसे फर्स्ट नोट से डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ऐसे करके आप लोगों को सारे वायर को फिनिशिंग कर लेना है। जितने भी सारे वायर हैं सभी को फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अब यहाँ हमने देखिएगा हैंडल लगाना है। तो हैंडल लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी निशान लगा रखा हुआ है। तो ये देखिएगा इस साइड मैंने हैंडल लगाया है, यहाँ पे मैंने स्पाइरल हैंडल लगाया है। आप लोग भी इस हैंडल को आराम से लगा सकेंगे। तो यहाँ हैंडल को लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ में हमने 2 जगह सेलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग भी ऐसे करके जगह सेलेक्ट करके रख लेना। रखने के बाद में उसके बाद अभी हम लोगों को चाहिए वायर। तो यहाँ हमने देखिएगा वेस्ट वायर लिया है 4 फीट करके। 1 फीट मैंने 4 फीट करके लिया हुआ है। ये जो हमने 3 फीट करके काटा है। तो अगर आप लोगों का साथ में भी ऐसा कोई बचा कुचा वाला वायर है जो थोड़ा सा मिलता जुलता हो, उस वायर के साथ में आप लोग इससे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वायर ले लिया है। इस वायर को यहाँ पे बैग जहाँ पे हमने निशान लगा रखा था उधर पे देखिएगा एक कोना पे डाल के दूसरे कोना से हमने निकाल लिया है। एक छेद पे डाल के दूसरे छेद से निकालने के बाद में इन तीनों वायर को, सभी वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में अब हम लोग लेंगे यहाँ पे लेंगे हम लोग रनिंग वायर। तो रनिंग वायर को यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खोल लिया है। खोलने के बाद में इस रनिंग वायर को क्या करेंगे हम लोग, ये देखिएगा लेफ़्ट साइड पे, ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाली जगह है वहाँ पे ऐसा करके इंसर्ट करेंगे। तो देखिएगा इंसर्ट करने के बाद अंदर की तरफ से कुछ ऐसा निकला हुआ रहेगा। तो इस वायर को हम लोग यहाँ पे 6 से 7 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने 5 से 6 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लिया है। उसके बाद अभी हम लोग इस हैंडल का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके का एक लूप बना लेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा ऐसे करके, ये उल्टे साइड वाला राइट साइड पे रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद में उसके बाद यहाँ पर भी एक लूप बनाएंगे और उसके बाद इस लूप के अंदर से ये जो 3 वायर है उसे निकाल लेंगे। ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद लूप बनाएंगे। उसके बाद राइट साइड से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड भी हमने एक लूप बना लिया है और वायर को वहाँ से निकाल लेंगे। फिर राइट साइड से एक लूप बना के उसके बाद फिर लूप के अंदर से वायर को निकाल लेंगे। अब लेफ़्ट साइड से भी हमने वो लूप बनाया है और लूप को वायर के अंदर से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके आप लोगों को कंटिन्यू बनाते जाना है, कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको यही पैटर्न जो फॉलो करते रहना है और आपका हैंडल जो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा।
तो ऐसे ही करके हम लोगों को इस हैंडल का पूरा हाइट को बना लेना है। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा हैंडल का हाइट जो है कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरीके से हम लोगों का हैंडल को बना लेना है। बनाने के बाद बराबर करके अपोजिट साइड के साथ बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो 3-3 करके वायर जो डिवाइड करके रखा हुआ है, इस तीनों वायर को यहाँ पे देखिएगा जहाँ हमने जगह सेलेक्ट किया था उसके दोनों साइड से ऐसे करके अंदर को इंसर्ट कर लेना है। और इंसर्ट करने के बाद में उसके बाद वो जो वायर है यहाँ पे देखिएगा जो हमारा रनिंग वायर है, इस रनिंग वायर को भी 5 से 6 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेंगे। तो काटने के बाद में ये रनिंग वायर को अभी हमारा जो लेफ़्ट साइड से निकला हुआ है तो इसे राइट साइड पे यहाँ पे ऐसे करके डाल लेंगे। अगर आपका राइट साइड में है तो लेफ़्ट साइड पे डालेंगे और उसके बाद इसे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो राइट साइड वाले वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे डालेंगे और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे डालेंगे। तो राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड वाले वायर को हमने यहाँ पे राइट साइड पे डालना चालू कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कम से कम 4 या 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमारा 3 वायर है तो हम एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। अगर आप लोगों का वायर ज़्यादा है तो बैग बड़ा साइज़ में हो और मोटा हैंडल बना रहा हो तो वायर यहाँ में 4 या 6 भी हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में हम लोग 2 डिवाइड करके इस 2 लाइन में फिनिशिंग कर देंगे। तो यहाँ हमारा 3 वायर है तो हम लोग एक ही लाइन पे तीनों वायर को डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड वाला है उसे भी राइट साइड पे इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। तो यह हमने दोनों साइड से फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है इसे हम लोग सीज़र लेके काट लेंगे। काटने के बाद में यहाँ एक और चीज़ करना है, ये जो हमारा हैंडल है ये देखिएगा, ये हैंडल को हम लोग दोबारा सा बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हमने यहाँ पे 1 फीट का एक वायर ले लिया है। लेने के बाद में इस वायर को हैंडल को इस वायर को यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट करके रखेंगे और दूसरी तरफ से वायर को इस तरीके से यहाँ पे लेके पुल कर लेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे अच्छी तरीके से। खींचने के बाद में अब ये जो अंदर साइड से जो वायर है इसे हम लोग फिर दोबारा सा उसी जगह से निकालेंगे पहले जहाँ से हमने वायर निकाला था। देखिएगा ऐसे करके। तो अभी यहाँ पे देखिएगा ऐसे दोनों साइड से ऐसे अच्छे तरीके से हमने टाइट कर लिया है। करने के बाद में अब ये दोनों वायर को अपोजिट डायरेक्शन में डाल के इन दोनों वायर को भी फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 4 से 5 नॉट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे।
तो यहाँ देखिएगा हमने पूरा फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमने फिनिशिंग कर रखा है। और यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा वायर है सभी को आप लोग सीज़र लेके काट लेना। और मैंने ये इस तरीके से दोनों साइड पे हैंडल को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। और ये मेरा प्यारा सा मिनी बैग बन के तैयार हो गया है। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोगों को मेरे इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।